उसमें एक जो बात है कि जो तो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जैसे जो अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कहा गया कि अगर किसी की एक कनाल की कोठी है या उससे बड़ी कोठी है तो आपको वहां पर एसेंशियली जो आपका सर्वेंट है उनके लिए सर्वेंट क्वार्टर वहां पर होना चाहिए। वो तो हो जाएगा। एक तो चंडीगढ़ में जो नए जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें सारी वो फ्लैट्स में डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर कनाल की कोठियां नहीं है, लेकिन सभी को वो जो हेल्प्स हैं वो चाहिए हैं, डोमेस्टिक हेल्प। और जो माली है, जो चौकीदार है, वो फिर इसके दायरे से बाहर रह जाएगा। तो इनके लिए एक चीप जो सस्ता जहां से खरीदा जा सके रेजिडेंशियल, वो इस शहर में पॉसिबल है? जितना मैंने जो मुझे नॉलेज है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने काफी काम किया है, मगर वही बात आ जाती है चंडीगढ़ में लैंड नहीं है। कुछ रीडेंसिफिकेशन की कुछ हम लोग आइडियाज इसके निकाल रहे हैं कि कुछ हाउसिंग स्टॉक कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारी गवर्नमेंट हाउसिंग है जो कि बड़े बड़े प्लॉट्स में है, उनकी रीडेंसिफिकेशन। फिर जो बड़े बड़े प्राइवेट बंगलोज हैं ये 4, 5, 6 सेक्टरों में और भी, उनकी भी रीडेंसिफिकेशन। तो ये रीडेंसिफिकेशन एक बड़ा सीरियस मुद्दा है जो कि इशू जो मास्टर प्लान कमेटी जिसमें तो जो रेजिडेंशियल एरिया में जैसे आपने रीडेंसिफिकेशन कहा कि जहां पर बड़े घर हैं या घरों के आसपास जगह है वहां पर मकान बनाए जाएं। दूसरा बात जो ये है कि चंडीगढ़ में जमीन लगातार कम हो रही है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो क्या अब वर्टिकल एक्सपेंशन का टाइम आ गया है? नहीं, वर्टिकल ये तो नहीं कि अभी अब इसको शिकागो न्यूयॉर्क बनाना शुरू कर दे, क्योंकि इसकी एक हेरिटेज है, एक पहचान है। मगर एक मिड जिसको कहते हैं मिड स्टोरी या मिड राइज अपार्टमेंट, या वो तो आप देखिए कि चंडीगढ़ को नॉर्थ से साउथ तक जाइए तो साउथ में जाके आपने कहा अपार्टमेंट्स ही हैं, बंगलोज नहीं है। मगर अब एक स्टेट आ गई है कि जो आपका नॉर्दर्न सेक्टर्स हैं जहां के ग्राउंड एंड वन अपरी और बड़े बड़ी, उनको भी रीडेंसिफिकेशन की कुछ सोचना पड़ेगा। और स्लम डिवेलपर्स को, मैं तो वर्ड स्लम की जगह मैं ये कहता हूं कि जो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम के हैं हमारे फेलो सिटीजन, उनके लिए हम चाहे हम लीज पे या रेंट पे या लो रेंट्स पे इस तरह के हाउसिंग उनके लिए अकोमोडेशन वील हैव टू क्रिएट, मगर उसकी भी एक कैप है। अनलेस पंजाब एंड हरियाणा कॉर्पोरेट, ये नहीं कुछ जो पंजाब और हरियाणा से कॉपरेशन का एस्पेक्ट आप देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें एक नया आयाम इसके साथ ही जुड़ गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद चंडीगढ़ के लिए मास्टर प्लान पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चंडीगढ़ की दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो स्लम की प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के, जिसमें बहुत सारा कमर्शियल एरिया भी आता है, उसके प्रेसिडेंट हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसे है जी, स्लम्स की प्रॉब्लम तो जब से चंडीगढ़ बना तब से है, आज से नहीं है। स्लम्स बनती हैं, उनके वोटर कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, उनको कनेक्शन मिल जाते हैं, चाहे कुंडी कनेक्शन है। सरकार उनके लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ना कुछ किया है, ना करेगी। जितने हमारे ऑफिसर्स आते हैं चंडीगढ़ में 3 साल के लिए आते हैं और डेपुटेशन के ऊपर, उनको ये होता है कि चलो चंडीगढ़ जाएं, सैर करके आ जाएं, काम तो कुछ खास करते नहीं है, वो तो टाइम पास करके चले जाते हैं। स्लम्स वालों को घर मिलते हैं, झुग्गियां हटा के एक बहुत बढ़िया हाउसिंग फ्लैट मिल जाते हैं। उसका मुझे याद है, वो पंसौरा कॉलोनी में कॉलोनी बनी थी, उन्होंने अलॉट किए थे हाउसिंग बोर्ड वालों ने, उसका मेरे ख्याल 80 रुपए महीने का उस समय रेंट था। आज फिर देख लो अपने चंडीगढ़ में कितने स्लम्स। जिस शहर की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है, 40% अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाती है हर दशक में। हाँ जी। तो उसमें स्लम मतलब हर किस्म के लोग आएंगे, उसमें अगर नौकरी करने वाले आते हैं, बिजनेस करने वाले आते हैं, तो जो मीनियल जॉब्स करने वाले भी तो लोग आएंगे। ये लोग ज्यादा आते हैं, ये लोग, ये जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उनके लिए तो ये फॉरेन कंट्री है चंडीगढ़, ये तो कनाडा है। अब कुछ कम हुए हैं,
लेकिन पहले पिछले कई सालों से लगातार कॉलोनी बस्ती चली गई हैं। कौन सी कॉलोनियां मुझे बताओ जिसमें हजारों वोट नहीं है? बात जी, क्या जो चंडीगढ़ है वो सचमुच हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनके लिए अमेरिका या कनाडा है? अमेरिका कनाडा उनके लिए तो वो जगह है जहां उनको रोजगारी मिलेगी। पंजाब वॉज अ प्रॉस्परस स्टेट, और ये जो बैकवर्ड स्टेट थी अब तो नहीं है, वहां से माइग्रेशन आती है। रूरल एरिया में भी बहुत ज्यादा वर्कर्स आते हैं। सो चंडीगढ़ एक इकोनॉमिक हब, बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन गया है रीजन का। ये एक रिटेल सिटी, कमर्शियल हब बन गया है, ऑफिस है यहाँ। तो अगर एक एग्जीक्यूटिव की जॉब क्रिएट यहाँ होती है तो ही कैन, उसको सपोर्ट सिस्टम के लिए 4 लोग और आ जाएंगे, ऑफिस असिस्टेंट, चाय वाला, फलाना, तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। इसको आप सिम्टम को क्रश करने से कोई प्रॉब्लम, इसको हम नेचुरल फिनोमेना माने, जहां हमारे डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसमें कहीं गड़बड़ माने। क्योंकि मसला यह है कि अगर कहीं और पे जगह पर जहां से लोग आ रहे हैं वहां पर रोजगार नहीं है, वहां पर सहूलतें नहीं है, तो उनको रोजगार की तलाश में या बाकी सहूलतों की तलाश में इस शहर में आना पड़ रहा है। तो इसको हम नेचुरल फिनोमेना ही माने, या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स भी है? पॉलिटिक्स देखिए, आई डोंट नो, दलजीत जी ऐसे है कि वो तो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। मतलब जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि इंडिया शुड हैव प्लान्ड हंड्रेड्स ऑफ मोर सिटीज, और अभी भी अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड हो रही है। अभी एक लेटेस्ट स्टडी आई है, मैकेंजी रिपोर्ट। मगर वो तो लॉन्ग टर्म चीजें है ना, नेशनल एजेंडा की। अभी तो ये है कि भाई जो एक इमीडिएट है जिसको रोजगार चाहिए, पर किसी भी प्रॉब्लम का जो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है उसकी आपस में भी तो कोई इंटेग्रेशन होनी चाहिए। नहीं, आपस में तो प्लानिंग कमीशन का और क्या काम है कि भाई चंडीगढ़ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड सिटी, तो ये इसकी जो सिचुएशन है, इट इज इतना वेल फंडेड सिटी है, इसलिए ग्रोथ भी यहाँ बहुत हो रही है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हाईएस्ट पाया गया इंडिया में। आपके एनआरआईज, एवरीबडी वांट्स टू, जो चंडीगढ़ जिसकी पोस्टिंग हो जाती है वो वापस जाना, दिल्ली भी नहीं जाना चाहता। इट इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी। अब इसकी ब्यूटी ही इसकी एक प्रॉब्लम बन गई है, इसकी एक कहानी बन गई है कि इसका जो ट्रेजिडी डाउनफॉल थोड़ी शुरू हुई है, जो कि मैं डाउनफॉल तो नहीं वर्ड करता, बट its asset has become its problem, and we have to create 100 वोट चंडीगढ़। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो ये है कि हमने चंडीगढ़ जैसी सहूलतें आसपास कहीं और दी ही नहीं, तो लोगों को इस तरफ आना ही पड़ेगा। चलिए, इसके ऊपर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं एक और मुद्दे पे आना चाहूंगा कि पानी जो है चंडीगढ़ में वो एक बड़ा इशू है। जैसे बाकी मुल्क में है, पंजाब में भी है। लगातार पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है और हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे का नीचे जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बागा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमने एक सेमिनार करवाया था चंडीगढ़ पे, जिसमें जो मेगासे से अवार्ड विनर राजेंद्र सिंह हैं, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजस्थान में जिन्होंने बहुत सारा काम किया। हाँ जी, हमने उनको बुलाया था। उन्होंने 40 मिनट्स की प्रेजेंटेशन दी थी। उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ में वाटर शॉर्टेज नाम की कोई चीज नहीं है। इट इज द ओनली प्रॉब्लम के थिंग्स आर नॉट मैनेज प्रॉपरली। वन, दैट हमारी जो वाटर कंजम्पशन है दैट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। सेकेंडली, जो पानी की सप्लाई है दैट इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन। वो जिधर लोएस्ट एरिया है उधर से पंप करते हैं। हम सारा रहमो करम अपने पंजाब स्टेट पे हैं कि उधर से पानी देंगे तो सप्लाई होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एंड ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली पानी नहीं जाता ना। देयर इज नो सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, no system of to check the water wastage. So these are the problems. बस ये जो पानी का जो इशू है, इसमें लगातार एक बात शुरू से चलती रही है कि चंडीगढ़ में पानी लाने के लिए एक जो घग्गर नदी है उसके ऊपर एक वाटर वर्क्स बनना चाहिए। उसका क्या हालत है? देखिए, ये दोबारा से चर्चा शुरू हुई है। ये अगर आप 48 के डॉक्यूमेंट्स स्टडी करें जो कि मैंने किए हैं, ये जब से चंडीगढ़ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वाटर सप्लाई वाज अ सीरियस एक्सपोजर। इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टडी करवाई। उन्होंने कहा जी वाटर लेवल इज वेरी गुड। यहाँ से ग्राउंड वाटर टेबल से हम ग्राउंड वाटर सप्लाई से भी हमारी काफी नीड हो जाएगी। और मगर सुखना नदी के ऊपर डैम और घग्गर नदी के ऊपर डैम दोनों उस टाइम बड़े सीरियस चीजें थी। अब ये प्रॉब्लम ये है कि पंजाब, ये चंडीगढ़ उस टाइम पंजाब का इंटीग्रेटेड पार्ट था। मेरे ख्याल कालका वगैरह का जो स्टेटस है वो शायद पंजाब का ही पार्ट था।
तो जो चीजें बड़ी सिंपली उस टाइम हो सकती थी, शायद उस टाइम वायबल ज्यादा थी, क्योंकि माउंटेन्स में इतनी रिन्यूडिंग और फॉरेस्ट नहीं थी। अब तो एक सीजनल रिवर है, घग्गर में खुद ही पानी कितना रह गया है, क्या उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होगी अगर आज पैसे खर्च के बनाया जाए। फिर इंटरेस्ट रेट इशू अगेन, यू नो, अल्टीमेटली वो एक बाइबल सोल्यूशन आपको दिखाई नहीं, मुझे नहीं लगता आजकल के यू नो टाइम्स में इट इज यू नो फार फेच्ड आइडिया। अगर इतना सिंपल होता तो उस टाइम सारे चंडीगढ़ बनाने का 50 करोड़ का बजट था, पता नहीं कुछ लाखों में बन जाना। मेरे फाइनली यू नो हर चीज का एक मुझे लगता है कि समाधान, चंडीगढ़ की प्रॉब्लम शुरू हुई ट्राइफर्केशन से, हरियाणा पंजाब में बेचारा बट गया। कबूजियर ने तो नहीं ये प्लान किया था ना ही उसका उस टाइम था। जब तक ट्राई सिटी अपने आप को चंडीगढ़ के साथ इसका वेलफेयर नहीं समझता, जब तक ये रीजन एक अपने आप को एक नेशनल कैपिटल रीजन की जगह की तरह एक आइडेंटिटी ज्वाइंट डेस्टिनी नहीं हम सोचते, आप कुछ प्रॉब्लम्स इसकी प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया बढ़ेंगी ये आप। हाँ, एक जो चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई बात है कि जैसे पानी की जो यहाँ पर कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है, नेचुरली है कि अगर पानी की कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपको सीवरेज भी चाहिए और वो जो आपका पोल्यूटेड पानी है उसके ट्रीटमेंट का भी बंदोबस्त चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। उसके लिए इस जो नई प्लान है उसमें कुछ है? हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी कर दी है, और जो सुरेंद्र जी ने कही ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जो वाटर हार्वेस्टिंग का मसला है वो तो सिर्फ तकरीबन 1100 मिलीमीटर यहाँ पर बरसात होती है, और चंडीगढ़ में लगातार जितनी जगह जो कच्ची थी यहाँ पर पानी समा सकता था वो लगातार पक्की की जा रही है, जैसे जिस किस्म का विकास ये है कि एक बूंद भी प्रेशियस है। जो आप वेस्टेज देखिए, एक चीज थी जब सुखना लेक बनी थी, ये लोगों को पता नहीं है, ये एक बनी थी वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट ही। यहाँ से रॉ वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था कि पानी होगा और वहां से पाइपलाइन भी है, यू नो, ये सप्लाई होती भी थी ओरिजिनली। अब वो उसकी भी सिल्टेशन होगी। सो यू नो सुखना रिजर्वायर वाज मेंट फॉर वाटर सप्लाई, फॉर ट्रीट ये इरिगेशन वाटर के लिए ये बनी इस चीज के लिए। ये कोई ब्यूटिफिकेशन तो वैसे एक इशू हो गया, साइड उसका बेनिफिट हो गया। तो चंडीगढ़ सिटीजन आर हाईली पैम्पर्ड सिटीजन, कार ही धोते रहते हैं, मतलब और कुछ नहीं। तो ये हमें कई तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। our approach will have to be to save water, you know, by all means live waste less water। आप नए तरह के अब फ्लशेज आ गए जिसमें के यू नो फॉर जिनमें पानी की बजाय प्रेशर के साथ आप कई चीजें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हाँ जी, तो मतलब ये तो एक चीज करनी ही पड़ेगी, ये सारी हमें करनी ही पड़ेगी, ये सारा कुछ चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो आएंगी। पॉपुलेशन तो जैसे कि 45 लाख हो जाएगी इस रीजन की। बागा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसकी जितनी जो मुश्किलें इस वक्त हमारे सामने हैं वो इस कारण है कि आसपास से लगातार लोग इस तरफ आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है और यहाँ पर हर किस्म की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ रही हैं। जब आसपास में सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या किसी शहर के लिए ऐसा प्लान एक्सक्लूसिवली बन सकता है जब आसपास के हालात वैसे रहें? ऐसा है कि जितना भी डैमेज हो रहा है उसको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट सॉल्व नहीं कर सकते फुली। हाँ जी, मेरे ओपिनियन में यह है कि चंडीगढ़ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे बत्ता सर ने बोला कि रीडेंसिफिकेशन है, उससे कुछ प्रॉब्लम हल हो सकती है, मल्टी लेवल पार्किंग्स है, उससे कुछ प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं, वाटर कंजर्वेशन से कुछ प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल देनी चाहता हूं कि अभी एग्जांपल का टाइम नहीं है, तो मैं क्योंकि टाइम हो गया, तो आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान है और उसके ऊपर जो डिस्कशन हुई है उससे ये साफ है कि अगर इस शहर की दिक्कतों को और इसकी मुश्किलों को कहीं समाधान ढूंढना है तो हमें एक इंटेग्रेटेड अप्रोच ही अपनानी होगी, जिसमें सिर्फ इस शहर की समस्याएं नहीं बल्कि इसके आसपास के लोगों की, आसपास के इलाकों की भी समस्याएं देखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही आज का प्राइम डिबेट खत्म होता है। खुदा हाफिज।